हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर्ट्स की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यूज क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज़्यादा हो गया, तो एमसीक्यू क्वेश्चन सभी आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी पार्ट्स देख लीजिएगा आप अच्छे से, सारे क्वेश्चन 1 to 30 सभी सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बहुत इजीली सभी सॉल्यूशंस कर सके। ओके, अदर चैप्टर्स के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। सो गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं है, एंड सभी एमसीक्यू क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, देन आप प्रिंसी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली सिस्टमेटिक वे में इजीली देख सकते हैं। सभी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस पे गाइस आप वहां से देख सकते हैं। सो आई होप ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे और आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करें। सो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20। इट मीन्स A5 कितना दे दिया, 20 दे दिया। सम ऑफ इट्स 7th and 11th टर्म इज 64। सम ऑफ 7 and 11। गाइज, आपसे सारी टर्म का सम नहीं पूछा, क्या पूछा है? जो 7th टर्म है यानी कि A7 है और जो A11 है, इन दोनों का सम कितना है? 64 है। ध्यान से सुनना, सम ऑफ इट्स 7th and 11th टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 7 या सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म नहीं बोला, सम ऑफ किसका? 7th और 11th टर्म। जो 7वीं और 11वीं आपकी टर्म है, उनका सम 64 है। सो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपसे यहाँ से पूछी है। फर्स्ट ऑफ ऑल A5 किसके इक्वल दिया है? 20 के। दैट मीन्स A5 इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स यहाँ से A प्लस 4D किसके इक्वल हो गया? आपके 20 के, बिकॉज A5 की वैल्यू कितनी है? 20 है। ठीक है, तो A प्लस 4D की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 20 आ गई। नाउ A7 और A11 की बात करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एंड n की जगह क्या आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो 7 माइनस 1 इंटू डी लिख लीजिए। प्लस 11 के लिए लिखिए तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है? 64 के। नाउ 2A प्लस, पहले आप सिस्टमेटिक वे में ही लिख लेते हैं हम लोग। A प्लस 6D प्लस A प्लस 10D इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 64 के। नाउ 2A प्लस 16D, यहाँ से कितना हो गया हमारा? 64 के। ठीक है, तो दोनों में से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। A प्लस 8D किसके इक्वल हो गया हमारा? 64 के। सो गाइज, A प्लस 8D हमारा आ जाता है 64 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स A प्लस 8D हमारा आ गया 32 के इक्वल। एंड A प्लस 4D हमें कितनी गिवन थी? हमारी आई थी A प्लस 4D हमें गिवन है 20 के। राइट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल। तो 4D इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। D इक्वल्स टू 12/4। 4 3 आपका 12 हो गया। सो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई। सो यहाँ से जल्दी से देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, लिखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। फिफ्थ टर्म की वैल्यू थी, 7th और 11th टर्म का सम गिवन था। तो हमने गाइज यहाँ से फॉर्मूले से इसकी 7 टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, 11 टर्म का, दोनों का सम 64 के। तो हमारी इससे A प्लस 4D आ जाती है, और A5 की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, तो A प्लस 4D यहाँ से इसी, ये दोनों आपकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके D की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 विद स्टेटमेंट में देख लीजिए, पूरा स्टेटमेंट है। A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, सो A5 दिस। एंड गाइज, यहाँ पर आपका A7 एंड A11 आएगा। A7 प्लस A11 इक्वल्स टू 64। तो दोनों की जगह हमने फॉर्मूले वैल्यू पुट की, तो इसके इक्वल A प्लस A टू D आ गया। देन दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो D की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम द इट्स थर्ड टर्म, 30th टर्म, यानी कि A13 जो है
AP का वो किसके इक्वल है, 4 टाइम ऑफ इट्स थर्ड टर्म, यानी कि जो थर्ड टर्म है A3 इसके 4 टाइम्स के इक्वल है। चलिए फिफ्थ टर्म, if its fifth term is 16 then sum of first 10 टर्म पूछा है, यानी कि S10 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्वेश्चन रीड आउट किया। 13 टर्म ऑफ AP इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी कि 4 टाइम्स जो थर्ड टर्म A3 है इसके इक्वल है। फिफ्थ टर्म हमें 16 दे दी, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म पूछा है। सो गाइज नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिस्टमेटिक वो वे में सॉल्व करते हैं। A5 = 16, दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, a plus n minus 1 into d, इट मीन्स 5 minus 1 into d बिकॉज n की वैल्यू 5 है, इक्वल्स टू 16। तो a plus 4d किसके इक्वल आ गया हमारा, यहाँ से 16 के इक्वल आ गया। एक इक्वेशन हमारी ये हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन A13 हमें किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ A3, दैट मीन्स a plus 13 minus 1 into d इक्वल्स टू 4 into a plus 3 minus 1 into dk, right? Now a plus 12d equals to 4 into a plus 2dk। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर। नाउ सॉल्व करते हैं। a plus 12d equals to 4a plus 8d, ये पूरी टर्म लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 4a plus 8d minus a minus 12d equals to 0। राइट, नाउ यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3a माइनस 4d इक्वल्स टू 0। सो गाइज इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 16 एंड 3a माइनस 4d इक्वल्स टू 0। राइट, नाउ सॉल्व करेंगे, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से गाइज ये कैंसिल, 4a इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, 16/4, 4 4 = 16, दैट मीन्स a इक्वल्स टू हमारा यहाँ से 4 आ गया। राइट, कंसेप्ट क्लियर है। नाउ किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कीजिए एंड d की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू 4 प्लस 4d इक्वल्स टू 16, 4d इक्वल्स टू 16 माइनस 4, सो 4d इक्वल्स टू 12 आ गया, d इक्वल्स टू 12/3, 3 4 = 12, तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 3 4 = 12, तो d की वैल्यू 4 3 = 12, राइट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आप क्या करेंगे, अपॉन में 4 है, 4 3 = 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, हमारी 3 आ गई। राइट, नाउ d की वैल्यू मालूम हो गई, a की वैल्यू मालूम हो गई, देन आप S10 हमें कैलकुलेट करना है फाइनली, तो हम S10 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। S10 का फॉर्मूला, S10 इक्वल्स टू n/2 to a plus n minus 1 into d, यही हमसे पूछा है। तो 10/2, 2 into 4 plus n minus 1 यानी कि 10 minus 1 into 3, 5 into 8 plus 9 3 = 10 में से 1 जाएगा 9, 9 3 = 27। राइट, नाउ 5 into, नाउ यहाँ से 27 एंड 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 35 आ जाएगा। एंड इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 = 35, 5 5 = 25, 5 2 5 3 = 15 एंड 2 17, तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, S10 की वैल्यू आ गई हमारी 175। सो गाइज दिस इज द आंसर। तो चलिए देख लेते हैं विच वन इज राइट ऑप्शन, 175, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपने कंसेप्ट को समझ लिया कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगेन देख लीजिए, हमें ये कंडीशन दी थी, इससे हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट की, ये हमें सेकंड इक्वेशन ये मिल गई, हमें एक कंडीशन ये दी थी, देन हमने a और d की वैल्यू कैलकुलेट की दोनों को सॉल्व करके, एंड देन S10 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप विद स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करना है तो आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द डिफरेंस। ये कंडीशन आपको गिवन थी, यहाँ से इक्वेशन आ गई, एक कंडीशन आपको ये गिवन थी, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन मान लीजिए इसको।
सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करके कर दिया हमने 4d को 3a कॉम्बिनेशन निकाल लिया था यहाँ से, देन 4d की वैल्यू पुट कर दी, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन sn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस यहाँ पर जो मेथड मैंने सॉल्व किया है ये हम लोगों ने किससे किया है, कंडीशन अप्लाई करके, कि हमने d और a में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया कि 4d इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ पर हमने 4d की वैल्यू 3a पुट कर दी, सो a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, देन a की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारी d की वैल्यू आ गई। सो दो मेथड आपको यहाँ से मिलकर जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन दैट एन AP 5, 12, 19 हैज 15 टर्म। एक AP है जिसमें हमारी इतनी टर्म्स है, लास्ट टर्म इज, ठीक है, तो हमारी 50 टर्म्स है, 5, 12, 19 अप टू 20 डैश डैश, तो इस तरीके से टोटल हमारी 50 टर्म्स हैं। तो जो ये 50 टर्म है ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, जो 50 लास्ट टर्म है 50, उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन तो बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 50 टर्म पूछी है, फिर जो लास्ट टर्म है 50th टर्म, दैट मीन्स A50 की वैल्यू आपसे पूछी है, ये टर्म आपको दे दी है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, A की वैल्यू मालूम हो गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 हो गई। डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7, राइट। A50 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A50 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 5 प्लस 49 इंटू 7, 5 प्लस 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34, ऐड कर दीजिए 3 4 8। सो विच वन इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स जो 50 टर्म है, लास्ट टर्म है, उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 348 होगी। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज देख सकते हैं। लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस, A इक्वल्स टू 5, D इक्वल्स टू दिस, देन A50 इक्वल्स टू A प्लस 4090, दैट मीन्स लास्ट टर्म कितनी हो गई हमारी, दिस हो गई। सो इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज मैंने आपको इसलिए बताया, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप लोगों को स्टेटमेंट आते हैं, मैम प्लीज स्टेटमेंट वाइज ही बता दीजिए। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर इज, पूछा है आपसे सम ऑफ फर्स्ट ओड 20 नेचुरल नंबर, दैट मीन्स S20 में भी टर्म कैसी हो आपकी, ओड नेचुरल नंबर हो, कैसी हो, ओड नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स ओड नेचुरल नंबर का मतलब ओड नंबर्स होंगे आपके, वे नेचुरल होंगे, तो 1 3 5 7 9 11 अप टू डैश डैश। ठीक है, तो उन सबका सम बताना है, 20 नंबर तक हमें 20 नंबर तक के नंबर का सम बताना है। ठीक है, नाउ A की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आ गई। S20 सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म आप बता सकते हैं, एंड फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 20 हो गई, 20 अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, d की वैल्यू 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स 20 10, 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 2। ठीक है, तो 10 इंटू 2 प्लस 19 2 जा 38, तो 10 इंटू 40 दैट मीन्स 400। सो S20 की वैल्यू कितनी आ गई गाइज हमारी, यहाँ से S20 हमारा इक्वल आ गया 400। दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर कितना हो गया, 400 हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट भी देख सकते हैं गाइज आप, फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर विल बी दिस 1 3 5 7 अप टू डॉट डॉट डॉट, हियर a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 3 माइनस 1, n इक्वल्स टू 20 आपको गिवन है, तो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट किया एंड आंसर फाइंड आउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या पूछा है, S40 की वैल्यू पूछी है।
जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 जो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिविजिबल भी होने चाहिए, 6 से डिविजिबल भी होने चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर 6 होगा, यही 6 से डिविजिबल होगा। इससे पहले 4 है, 2 है, ये तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, ये सब हमारे से डिविजिबल नहीं होंगे। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे वो 6 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो 6 होगा डिविजिबल, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 18 होगा। तो इस तरीके से 6 की टेबल एक आपकी चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद 24 होगा, तो डॉट 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 इस तरीके से आप 40 इंटीजर्स हो जाएंगे। सो ए की वैल्यू यहाँ से गाइस 6 हो गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारी 6 हो गई। डी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, डिफरेंस 12 माइनस 6, इट मीन्स हमारा 6 हो गया। ए और डी की वैल्यू ही मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ए और डी की वैल्यू मालूम है तो जोन सी भी आपकी जितनी भी सम का आपको वैल्यू पूछी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। एस 40 कैलकुलेट करना है तो एस एन की रिप्लेसमेंट में हम 40 पुट कर देंगे। 40/2 2 इंटू 6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है गाइस 6 आई है, ठीक है। नाउ 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा 20, 6 2 12 प्लस 39 इंटू 6। नाउ 39 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, ठीक है, 6 3 18 प्लस 5 23। तो 20 इंटू 12 प्लस 234, दैट मीन्स 20 इंटू 4 to 6, 3 प्लस 1 4 एंड यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 एज इट इज रख लीजिए, 2 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, 2 2 4, दैट मीन्स एस 40 की वैल्यू कितनी आ गई 4920। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। सो ये आप स्टेटमेंट वाइज देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वैल्यू हेयर ए डी की वैल्यू एन की वैल्यू मालूम है, फॉर्मूला में पुट कर दी जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी 2 डिजिट नंबर, ठीक है। नाउ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो जो 3 से डिविजिबल नंबर है वो कौन कौन से होते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। इस तरीके से 3 की टेबल आपकी चल जाती है, 21 है, आपको डॉट डॉट डॉट। बट आपसे क्या कहा है 2 डिजिट नंबर, तो 3 तो आपका 2 डिजिट का नंबर नहीं है, 6 भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है, 9 भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये आपके 2 डिजिट के नंबर है। दैट मीन्स आपकी जो सीरीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ऐसी कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है। तो वो आपकी बिफोर 99 वाली ही होंगी, ठीक है, जो आपके 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। उससे आगे तो 100 से अगर हम आगे चलते तो 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। इट मीन्स 12 to 99 आपके 2 डिजिट के नंबर होंगे जो आपके 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब वो कितने हैं ये बताना है, कितने हैं वो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से वैल्यू बतानी है, नंबर वैल्यूज बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू आपको मालूम हो गई, ए इक्वल्स टू 12 एंड बी इक्वल्स टू 15 माइनस 12, इट मीन्स 3, ठीक है। तो यहाँ से गाइज आपको क्या मालूम हो गया, ए की वैल्यू मालूम हो गई एंड आपको डी की वैल्यू मालूम हो गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मीन्स नंबर 2 डिजिट को नंबर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, टोटल हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमें लास्ट वाला नंबर मालूम है 99 है, इट मीन्स ए एन की वैल्यू हमें मालूम हो गई 99 है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन हमारा एन टर्म जो कि 2 डिजिट का है, 3 से डिविजिबल है, तो ए एन की जगह पर 99 पुट कीजिए, ए के रिप्लेसमेंट में 12 एंड n माइनस 1 एन की ही वैल्यू, वो नंबर कितने हैं, कौन सा है वो हमें कितने नंबर है वो मालूम करना है, डी की वैल्यू 3। तो 99 इक्वल्स टू, या माइनस कर दीजिए 12 इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1, ठीक है। ना आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर 99 में से 12 माइनस करेंगे, 9 में से 2 जाएगा 7,
9 में से 1 जाएगा 8 इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1, 87/3 इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, राइट। नाउ यहाँ से आपका क्या आ गया गाइज, n माइनस 1 इक्वल आ गया 29 के, सो n इक्वल्स टू 29 प्लस 1, इट मीन्स n इक्वल्स टू 30। सो टोटल आपके 30 नंबर्स होंगे जो कि आपके 2 डिजिट के होंगे एंड 3 से डिविजिबल होंगे। सो विच वन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये जो नंबर है ना, इस n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और nth टर्म आपको मालूम हो गई 99 है सबसे लास्ट में, बिकॉज उससे ऊपर 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो ये 99 आपका 3 से डिविजिबल है लास्ट टर्म। तो इस तरीके से गाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड अप टू 99, हियर a इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 3, सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d से लास्ट टर्म आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, डिफरेंस आपको मालूम है, तो जितनी भी टर्म्स है n टर्म्स वो हमने कैलकुलेट कर ली, दैट मीन ये हमारी 30 टर्म्स है टोटल। चलिए नाउ नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 17, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। यानी कि अगर हम 9 से 90 तक के टेबल के बारे में बात करें तो ये तो आपका कितना हो गया, 2 डिजिट का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 99 आता है, 2 डिजिट का नंबर जो 9 से डिविजिबल होता है। उसके बाद आपका 108 आता है, ठीक है। देन आप 9 प्लस कीजिए, देन आपका 117 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये नंबर आता है 3 डिजिट का। सो यहाँ से 108 से आपका नंबर स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा 3 डिजिट नंबर गाइज, आपका 999 तक जाता है। 1000 आगे कितना हो गया आपका 4 डिजिट का नंबर हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 3 डिजिट के नंबर की बात हो रही है। तो 3 डिजिट नंबर लास्ट कहाँ तक है, 999, इट मीन्स 108 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है। तो ये आपका 9 से डिविजिबल भी है आपका 3 डिजिट नंबर, 111 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एक सीरीज मिल गई। अब आपसे पूछा है कितने नंबर है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट नंबर है जो 9 से डिविजिबल होते हैं। तो गाइस यहाँ से आपको ए की वैल्यू 108 मिल गई, ठीक है, एंड डी की वैल्यू 117 माइनस 108। नॉर्मली भी आपको डिफरेंस समझ ही आ गया होगा क्योंकि 9 का है, 9 से डिविजिबल और 9 का डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है। एंड जो लास्ट nth टर्म की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 999 हो गई। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 999 इक्वल्स टू 108 प्लस n की वैल्यू, n हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितने नंबर्स हैं, एंड d की वैल्यू कितनी हो गई गाइज आपकी 9 हो गई। तो 999 में से हम माइनस कर लेते हैं 108 इक्वल्स टू 9 इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे 9 इंटू n माइनस 1, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 891 अपॉन 9, 9 9 ज़ा 81, कितना बचता है 81, 9 9 ज़ा 81, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 99 एंड n इक्वल्स टू 99 प्लस 1, इट मीन्स n इक्वल्स टू 100। तो टोटल आपके 100 नंबर्स होंगे जो आपके किससे डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट के, जो आपके 9 से डिविजिबल होंगे। इट मीन्स टोटल 100 नंबर ऐसे होंगे 3 डिजिट के, वो भी 2 डिजिट के, 4 डिजिट के नहीं, ओनली 3 डिजिट के टोटल 100 नंबर होंगे जो आपके 9 से डिविजिबल होंगे। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से विद स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 digit number divisible by 9, 9 start from this and up to 999. So a equals to 108, d equals to 9. So an हम an equals to a plus n minus 1 d का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन दैट व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे गाइज आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है AP का, इन विच A18 एंड A14 के बीच में डिफरेंस कितना है, वो 32 है, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल A18 किसके इक्वल हो गया, A प्लस 17D। A14 किसके इक्वल हो गया, A प्लस 13D।
दोनों के बीच में डिफरेंस ले लीजिए, किसके इक्वल दिया 32 के। इट मीन्स a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d इक्वल्स टू 32। यहाँ पे हमने a18 और a14 की वैल्यू पुट कर दी। a प्लस 17d ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, अभी आगे के माइनस चेंज हो जाएंगे। माइनस a माइनस 13d इक्वल्स टू 32। a से a कैंसिल, 17 में से 13 माइनस करेंगे, 4d इक्वल्स टू 32, d इक्वल्स टू 32 अपॉन 4, 4 8 जा 32, so d equals to 8. So which one is right answer? Option A is the right answer. So easy. इस तरीके से गाइज आप लोग सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन है ना, सभी क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ से आप विद स्टेटमेंट आप देख लीजिए कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ विद स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन था a18 माइनस a14 का डिफरेंस 32 के इक्वल, तो यहाँ से हमने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला रखा, देन वही सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। an डिनोट्स द nth टर्म, an आपका nth टर्म को डिनोट करता है। एक सीरीज दे दी 3 8 13 8 18 अप टू डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a30 माइनस a20? मींस 30 टर्म और 20 टर्म के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो गाइज a30 माइनस a20 आपको कैलकुलेट करना है। जो 30th टर्म है और 20th टर्म है उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपकी a की वैल्यू मालूम हो गई, आपको कितनी है 3 है। ठीक है, a की वैल्यू हमें मालूम हो गई यहाँ से 3 है। चलिए a इक्वल्स टू हमें 3 मालूम हो गया, d इक्वल्स टू 8 माइनस 3। 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म आ गई, वैल्यू पुट कीजिए, फर्स्टली फॉर्मूला रखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस इसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला होगा, ब्रैकेट में रखिए a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से गाइज a की वैल्यू पुट कीजिए 30 प्लस 29 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 19 इंटू 5। राइट, नाउ 29 5 जा कितना होता है, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 145 और 145 3 प्लस 145। राइट, माइनस 3 इंटू, अब गाइस सभी को टेबल तो याद ही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा 19 5 जा कितना होता है आपका 95। ठीक है, तो 95 हो गया आपका। नाउ इन दोनों को प्लस कीजिए, 3 प्लस 145, 1 कितना हो गया 148 माइनस 98। राइट, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 5। सो 50 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स a30 माइनस a20। तो 30th जो टर्म है और जो 20th टर्म है उन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 50 हो गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो इजी। नाउ आगे सॉल्व करते हैं, विद स्टेटमेंट देख लीजिए पहले आप। a30 माइनस a20, तो सेम फॉर्मूला a प्लस 29d माइनस a प्लस 19d। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू हमने जो अभी ऊपर सॉल्व किया वहाँ पर हमने वैल्यू पहले ही पुट कर दी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स a प्लस 29d। ठीक है, और माइनस a प्लस 19d हो गया, इनको ओपन कर लिया, a प्लस 29d माइनस a माइनस 90d। a से a कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 10d आ गया, दैट मीन्स a30 माइनस a20 किसके इक्वल आ गया 10d के। d की वैल्यू 5 थी तो 10 5 50 आ गया यहाँ से। ठीक है, दोनों ही ट्रिक है, दोनों ही मेथड है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों आपको समझ आ गए, तो दोनों से आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। नंबर 20, विच टर्म ऑफ AP इज 0। सो गाइस आपसे क्या पूछा है, वो कौन सी टर्म है जहां पर आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना आपकी। दैट मीन्स जो लास्ट an टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0, वो कौन सी टर्म है, n की वैल्यू आपको पता लगानी है, वो n क्या कौन सी वैल्यू है जहां पर nth टर्म की वैल्यू 0 हो जाती है। तो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। an टर्म वहाँ पर nth टर्म की वैल्यू क्योंकि 0 है, a की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी है 72 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू डिफरेंस ले लीजिए
63 माइनस 72, ठीक है। या फिर अगर आप माइनस करते हैं 63 माइनस 72, फर्स्ट ऑफ ऑल 63 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू डी की कितनी आ गई, -9 आ गई। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -9, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड ले आइए, आपका क्या रह जाएगा, -72 इक्वल्स टू -9 इंटू n-1। So n-1 equals to -72 upon -9, minus से minus cancel, 9 8 is 72. So n-1 equals to 8, n equals to 8 plus 1, that means 9. So n की वैल्यू nth टर्म वो आप n की वैल्यू 9 होगी, इट मीन्स nth टर्म पे आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। nth टर्म जो होगी वो आपकी, उस पे वैल्यू आपकी 0 होगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीन्स जो आपकी nth टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। आप इनमें सब में से 999 माइनस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो nth टर्म आएगी हमारी, वहाँ पर आपका वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो 10th टर्म होगी उससे नेक्स्ट वाली वो नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, आप देख सकते हैं ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एन इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाया, ए एन के रिप्लेसमेंट में 0, ए और डी की वैल्यू पुट की और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो जो 9 टर्म है वो आपकी 0 हो गई।